पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे अमेरिका लौट रहा एक पैसेंजर प्लेन अचानक एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। धमाका इतना खतरनाक था कि विमान का पिछला हिस्सा हवा में ही अलग हो गया और कंट्रोल खोते ही पूरा विमान एक सुनसान और रहस्यमयी टापू पर जा गिरा। जो लोग किसी तरह इस हादसे से जिंदा बच निकले वे उसी टापू पर फंस गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि रेस्क्यू टीम जल्द ही उन्हें ढूंढ लेगी, लेकिन धीरे धीरे इस रहस्यमयी टापू के ऐसे खौफनाक राज सामने आने लगे जिन्होंने सभी को अंदर तक डरा दिया। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि इस टापू पर वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हजारों फीट ऊंचा एक रहस्यमयी और खतरनाक जीव पहले से मौजूद है जो एक एक करके लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जैसे ही ये भयानक सच सबके सामने आया, चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन इसी दौरान एना और चार्ली उस रहस्यमयी जीव के चंगुल में फंस गए और यहीं से इस कहानी के पार्ट 2 की शुरुआत हुई। जैसे ही चार्ली और एना के गायब होने की खबर मिली, जैक और उसकी टीम उन्हें ढूंढने जंगल में निकल पड़ी। काफी तलाश के बाद उन्हें चार्ली एक पेड़ से लटका हुआ मिला। उसे नीचे उतारते ही पता चला कि वह अभी भी जिंदा था, लेकिन एना अब भी रहस्यमयी तरीके से गायब थी। इसलिए गंजा आदमी सैम के साथ घंटों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन मौसम बिगड़ता देख सैम ने वापस लौटने को कहा, पर गंजा आदमी अभी भी एना को ढूंढने पर अड़ा हुआ था। उसने सैम को कैंप लौटने के लिए कहा और खुद अकेले आगे बढ़ने लगा। जाते जाते उसने अपना इकलौता टॉर्च उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन सैम उसे पकड़ नहीं पाया और टॉर्च सीधे नीचे झाड़ियों में जा गिरा। तभी वहाँ से अचानक लोहे से टकराने जैसी तेज आवाज सुनाई दी। गंजे को कुछ गड़बड़ लगी। उसने तुरंत मिट्टी हटाकर देखना शुरू किया। तभी उसे नीचे एक लोहे की प्लेट दिखाई दी। उसने चाकू से आसपास की जमीन ठोक कर देखी और पता चला कि नीचे का हिस्सा पूरी तरह खोखला था। ये देखकर सैम के होश उड़ गए। तब गंजे ने कहा कि ये वही चीज है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इसके बाद दोनों तेजी से मिट्टी हटाने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। अगली सुबह मिट्टी हटते ही उन्हें वहाँ एक रहस्यमयी बंकर दिखाई दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वीरान टापू के नीचे इतना बड़ा और रहस्यमयी बंकर आखिर किसने बनाया होगा। सच्चाई जानने के लिए सैम चुपके से एक कुल्हाड़ी चुरा कर ले आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर हैच को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका दरवाजा इतना मजबूत था कि उस पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर गंजे ने मजाक में कहा कि लगता है ये बंकर आयरन मैन के सूट से बना है। आखिर में दोनों ने फिलहाल कैंप लौटने का फैसला किया। रास्ते में सैम यही सोचता रहा कि बंकर के बारे में बाकी लोगों को भी बता देना चाहिए, ताकि खाली हाथ लौटने पर किसी को शक न हो। लेकिन गंजे ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि बंकर के बारे में किसी को जरा भी भनक लगे। मजबूर होकर सैम उसकी बात मान गया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वह अपनी बहन से यह बात नहीं छिपाएगा। आखिरकार गंजा भी उसकी बात मान गया, लेकिन जैसे ही सैम ने उस पर भरोसा करके 2 कदम आगे बढ़ाए, तभी गंजे ने पीछे से वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को रस्सियों से बुरी तरह बंधा हुआ पाया। वहीं गंजा आराम से बैठा कोई अजीब सी दवाई तैयार कर रहा था। यह देखकर सैम बुरी तरह घबरा गया। वह हड़बड़ाते हुए गंजे से वादा करने लगा कि वह बंकर का राज किसी को नहीं बताएगा, लेकिन गंजे ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उल्टा उसने सैम का सिर पकड़